अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग सी मॉरल स्टोरी सुनते हैं। एक घने जंगल में एक शेर रहा करता था। वो पूरे जंगल का बादशाह था, मगर बादशाह जैसे पेश नहीं आता था। हर दिन बेरहमी से जंगल के जानवर को खा जाया करता था। शेर के खौफ से जंगल के जानवर चुप जाया करते थे और खुद अपनी भूख प्यास को भूलकर सख्त मुश्किल का शिकार हो रहे थे। इस तरह कुछ दिन बाद जंगल के तमाम जानवर एक जगह इकट्ठे हुए शेर से बचने के लिए मशवरा करने लगे। सबने अपनी अपनी राय पेश की। आखिर में एक गीदड़ ने कहा, रोज शेर के हाथों मरने के बजाय हम खुद एक एक करके शेर के पास चले जाएं। इस तरह रोजाना शेर किसी एक को खा लेगा और हम अपनी अपनी बारी से चले जाएंगे। इस तरह हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। एक बंदर ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, हम अपनी बारी तक इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे। जानवरों की बातचीत मुकम्मल होने के बाद खुद गीदड़ ने शेर के पास जाकर सारी बात बताई। गीदड़ की बात सुनने के बाद शेर ने कहा, मैं बादशाह हूँ, इसलिए तुम सबकी बात मानता हूँ, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर किसी दिन जानवर मिलने में ताकीर हुई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा और तुम सब पर हमला कर दूंगा। शेर ने बहुत गुस्से से कहा। शेर की बातें सुनकर गीदड़ ने खामोशी से सर हिलाते हुए आ बढ़े और चला गया। इस दिन के बाद एक एक करके जानवर अपनी अपनी बारी पर बिला नागा शेर के पास जाने लगे और शेर सुकून से अपने पास आने वाले जानवर को मारकर अपनी भूख मिटाने लगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन शेर के पास जाने के लिए खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत होशियार था, इसे शेर के पास जाना मंजूर ना था और इसने अपने साथी जानवर को मारकर खाने वाले को सबक सिखाने की ठानी और एक अच्छी तरकीब लेकर शेर के पास गया। लेट हो जाने की वजह से शेर बहुत गुस्से में था। खरगोश को देखकर कहने लगा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था कि देर हो जाने के बाद मैं तुम सब पर हमला कर दूंगा, इसलिए तुमने वादा खिलाफी की है, इसलिए मैं तुम सब पर हमला करूंगा अब। तो फिर खरगोश ने कहा, मेरे लेट होने की वजह है, पहले वो तो सुन ले। मैं बयान करता हूँ, उसके बाद आप मुझे मारकर खा लीजिएगा। शेर ने गुस्से से कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत मैं आपके पास आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक शेर मिल गया। वो मुझे मारने लगा था कि मैंने आपकी बहादुरी की बात उस शेर को बताई, लेकिन वो शेर आपके बारे में बुरा भला कहने लगा। ये सुनकर मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम हमारे जंगल के नहीं हो, हमारे बादशाह के बारे में ऐसी बातें ना कहो। ये सुनकर वो शेर मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर मैंने कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो हमारे बादशाह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब इस शेर ने कहा, तुम्हारा बादशाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कितने हाथियों को अपने पंजों के नीचे दबाया है, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। मैंने उसे कहा, तुम हमारे बादशाह से बात करो। तब उसने फखर से कहा, मैं क्यों आऊं? अगर तुम्हारे बादशाह में दम है तो उससे ही यहाँ लेकर आओ, इसलिए ताहिर हो। ये सुनते ही शेर गुस्से से कहने लगा, चलो अभी चलते हैं, मैं उस शेर को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर खरगोश शेर को जंगल के दरमियान में मौजूद एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत इस कुएं के अंदर देखें, वो यहाँ बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। शेर गुस्से से फौरन कुएं में झांकने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। तब दूसरी जानब से भी शेर धारता हुआ महसूस हुआ। तो खरगोश ने कहा, देखें इसे कितना फखर है, वो आपको नीचा दिखा रहा है। ये कहकर वो शेर को जोश दिलाने लगा। शेर ने बिना सोचे समझे गुस्से से कुएं में छलांग लगा दी। वहाँ कोई शेर ना था। शेर ने कुएं में हाथ पांव मारे, लेकिन उससे बाहर नहीं निकला गया और शेर ने कुएं में ही दम तोड़ दिया। इस तरह प्यारे बच्चों, खरगोश ने अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपनी जान की हिफाजत फरमाई, बल्कि तमाम जानवरों को भी शेर के खौफ से बचाया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को बचाना चाहिए। बाजुओं के जोर से अक्ल का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होता है। प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।